नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जज और एक वकील में सबसे बड़ा अंतर क्या है तो आपका जवाब क्या होगा। कुछ लोग कहेंगे कि जज फैसला देता है, वकील बहस करता है। कुछ कहेंगे कि जज के पास पावर होती है, वकील के पास आर्ग्यूमेंट्स होता है। लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में अंतर जो है वो शक्ति का नहीं है, अंतर है सोच यानी थिंकिंग प्रोसेस का। एक वकील अपने क्लाइंट के पक्ष में सोचता है, जबकि जज जस्टिस यानी न्याय के पक्ष में सोचता है। एक वकील जीतना चाहता है, जबकि जज सही निर्णय देना चाहता है। और यही कारण है कि जो वकील जज की तरह सोचना सीख जाता है वो अदालत में आधी लड़ाई पहले ही जीत जाता है। आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू थिंक लाइक अ जज, यानी न्यायाधीश की तरह सोचना कैसे सीखा जाए। शुरू करते हैं। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, एपीओ, एडीपीओ या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। एमजे सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 911111136161। कल्पना कीजिए दोस्तों, आप एक अदालत में खड़े हैं। अदालत में दो पक्ष होते हैं और दोनों के पास लॉ यानी कानून होता है। दोनों के पास प्रेसिडेंट्स यानी कि नजीरें होती हैं। दोनों के पास साक्ष्य यानी कि एविडेंस भी होता है। दोनों के पास अनुभवी वकील यानी एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट भी होता है। फिर जज किसके पक्ष में निर्णय देगा? क्या वह उस पक्ष को चुनेगा जिसके वकील की अंग्रेजी बेहतर थी? शायद नहीं। क्या वह उस पक्ष को चुनेगा जिसके पास अधिक साइटेशंस थी? आंसर है नहीं। जज केवल एक प्रश्न पूछता है, कानून यानी कि लॉ, तथ्य यानी कि फैक्ट्स और न्याय यानी कि जस्टिस का संतुलन किसके पक्ष में है। यही जुडिशियल थिंकिंग है। सबसे पहला सिद्धांत जो हर जज अपनाता है वो है इम्पार्शियलिटी। जज कभी किसी पक्ष से प्रेम नहीं करता, जज कभी किसी पक्ष से घृणा नहीं करता। जज केवल रिकॉर्ड से प्रेम करता है। याद रखना है, अदालत इमोशन से नहीं चलती, अदालत रिकॉर्ड से चलती है, डॉक्यूमेंट से चलती है। यदि आप जज की तरह सोचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत राय यानी पर्सनल ओपिनियन को अलग रखना सीखना होगा। जज यह नहीं सोचता कि उसे कौन अच्छा लग रहा है, जज यह सोचता है कि डॉक्यूमेंट्स किसके पक्ष में हैं। दूसरा सिद्धांत है तथ्यों को कानून से अलग करने की कला। कई युवा वकील ये गलती करते हैं कि वह पहले कानून ढूंढते हैं और बाद में फैक्ट्स देखते हैं। जज इसका उल्टा करता है। वो पहले फैक्ट्स देखता है, फिर डिस्प्यूट को समझना चाहता है, फिर मुद्दे निर्धारित करता है, इश्यूज जिसे कहते हैं आप, और उसके बाद कानून लागू करता है। यही कारण है कि जज के लिए फैक्ट्स हमेशा लॉ से पहले आते हैं, क्योंकि कानून तभी लागू होगा ना जब तथ्य स्पष्ट होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दोनों पक्षों को सुनना। इसे कहते हैं ऑडी एल्टरम पार्टम। यह प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। एक जज कभी केवल पक्ष की कहानी सुनकर निर्णय नहीं देता, वह हमेशा अपने आप से पूछता है, यदि मैं विपक्ष का वकील होता तो क्या तर्क देता। यही जुडिशियल ऑब्जेक्टिविटी है और यही कारण है कि अच्छे जज अच्छे वकीलों दोनों डेविल्स एडवोकेट की तरह सोचते हैं। चौथा प्रिंसिपल है मुद्दों को पहचानना। इसे कहते हैं इशू आइडेंटिफिकेशन। सामान्य व्यक्ति समस्या देखता है, जज इश्यूज देखता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो तो सामान्य व्यक्ति कहेगा कि दोनों भाई लड़ रहे हैं, लेकिन जज पूछेगा क्या संपत्ति एंसेस्ट्रल यानी पैतृक है, क्या विभाजन यानी पार्टीशन हुआ था, क्या लिमिटेशन लागू होता है, क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स वैध हैं। यानी जज भावनाओं को कानूनी प्रश्नों यानी लीगल क्वेश्चंस में बदल देता है। पांचवां सिद्धांत है स्केप्टिज्म, संदेह कहते हैं इसे। जज किसी बात को केवल इसीलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह लिखी हुई है। वो पूछते हैं, क्या इसका प्रूफ यानी प्रमाण है, क्या इसका समर्थन यानी कोरोबोरेशन है, क्या यह रिकॉर्ड से मेल खाता है, क्या विटनेस विश्वसनीय है, क्या दस्तावेज प्रमाणित हैं, प्रूव्ड हैं। एक महान जज और महान वकील दोनों हमेशा प्रश्न पूछते हैं। वे हर तथ्य को जांचते हैं, हर दावे को परखते हैं। छठा महत्वपूर्ण सिद्धांत, परिणामों यानी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना। जज केवल वर्तमान केस नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि उसके निर्णय का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि महान जो निर्णय होते हैं केवल पक्षकारों के लिए नहीं होते हैं, वे पूरे समाज को बांधते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में जजमेंट दिया, तब वह केवल एक मठ की संपत्ति का मामला नहीं था दोस्तों, वह पूरे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के भविष्य का मामला था। जब मेनका गांधी केस में निर्णय दिया तो केवल पासपोर्ट का मामला नहीं था, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी की परिभाषा बदल देने वाला जजमेंट था। महान जज हमेशा अपने निर्णय के दूरगामी प्रभाव यानी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के बारे में सोचते हैं। सातवां महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है रीजन्ड डिसीजन देना। जज केवल कंक्लूजन नहीं देखते, वे कारण यानी कि रीजंस देखते हैं और रीजन बताता है कि उस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचा जाएगा। क्यों? क्योंकि न्याय केवल होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।
और यही तो रूल ऑफ लॉ की आत्मा है। सवाल यह है कि एक वकील जज की तरह सोचना कैसे शुरू करे। हर केस को पढ़ते समय अपने आप से पूछिए, यदि मैं जज होता तो सबसे पहले कौन सा प्रश्न पूछता? मेरे केस की सबसे कमजोर कड़ी, वीकेस्ट लिंक क्या है? विपक्ष कौन सा तर्क उठाएगा? मेरे पास उसका क्या उत्तर है? क्या मेरा तर्क न्याय संगत, फेयर भी है या केवल टेक्निकल है? जब आप ये प्रश्न पूछना शुरू करेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। आप केवल आर्ग्यूमेंट्स तैयार नहीं करेंगे दोस्तों, आप जजमेंट देना शुरू कर देंगे। और याद रखिए, महान वकील वह नहीं होता जो केवल अपने पक्ष की ताकत देखता है। महान वकील तो वो है जो जज की कुर्सी पर बैठकर दोनों पक्षों की ताकत और कमजोरी देखने की शक्ति रखता है। क्योंकि अदालत में सबसे खतरनाक वकील वो नहीं होता जिसे कानून याद है। सबसे खतरनाक वकील तो वो है जो जज की तरह सोचता है। और जिस दिन आपने जज की तरह सोचना सीख लिया, उसी दिन आपने अदालत में जीतने की कला का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य भी सीख लिया। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपको बड़ी मदद मिली होगी। आपने समझा होगा कि ये जज की तरह कैसे सोचना शुरू किया जाना चाहिए और जज किस तरह से सोचते हैं। आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और समझेंगे ऐसे ही किसी कानून की जटिल चीज को आसान शब्दों, आसान भाषा में। आपको करना क्या है? कमेंट बॉक्स में जुड़िए, बताइए कि किस टॉपिक पर और आप हमारे वीडियोस या लेक्चर्स देखना सुनना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, वैदिक शिक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। 1.25 लाख से ज्यादा बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। आप भी अपने लॉ और लीगल नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपकी अपनी फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से और अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।